हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैथ का अगला से, जिसमें ये क्लास 12 है। क्लास 12 ठीक है ना। तो मैथ का अगला लेक्चर है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैथ का ये फर्स्ट, ये जो प्रश्नावली है 3.2, इसमें हमने बताया था ऑलरेडी आपको कि संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, अवयव के। तो संक्रिया का मतलब क्या, दो अवयव को कैसे जोड़ते हैं, दो अवयव को कैसे घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, है ना। अच्छा है, किसी एक अंक से यदि पूरे अवयव में गुणा करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे। तो इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें तीन अवयव दिए गए हैं, जिसमें ए है 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5 एंड सी है -2 एंड 5 और 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से तीन अवयव दिए गए हैं और बाकी संक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट आपको निकालना है a प्लस बी आपको निकालना है। तो a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, तो हम a को यहाँ पे लिख देंगे, a को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2 है, 3 है, 4 है और 2 है, a को लिख दिया। प्लस है तो प्लस दे दिया। बी लिखना है हमें, 1 है, -2 है, 3 है और 5 है। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे जोड़ घटाना नॉर्मल करते हैं, सेम वैसे ही, बस फ़र्क इतना है कि इसमें पहले अवयव से पहले अवयव को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ा या घटाया जा सकता है, तीसरे अवयव को तीसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है, एंड चौथे अवयव को चौथे अवयव से जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। तो 2 और 1 3 हो गया। यहाँ 4 है और ये 3 है, तो दोनों प्लस है, तो 4 और 3 7। यहाँ 3 है, -2 है, तो दोनों अलग अलग साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, और 2 और 5 दोनों प्लस है, तो 5 और 2 7। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है ये। सेकंड वाला हम देखेंगे घटाना। घटाना में दिया है a - b, तो 2 3 4 2 -1 -2 3 एंड 5। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले ये तो रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इस माइनस हम अंदर सबको गुणा कर देते हैं। तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके आगे यदि हम देखें तो अब देख ही रहे 2 और ये माइनस, फिर से जो ऊपर वाला हमने किया हुआ है उसी को हम यहाँ से भी करेंगे। तो 2 है अब -1 है, तो 2 और -1 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है ना। 2 में से 1 को घटा देंगे, फिर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ गया। 3 और 2 दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा ना, 3 और 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और -5 है, तो 2 और -5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है 3a - c। 3a - c, तो 3a - c का मतलब क्या, a तो लिखेंगे ही 2 3 4 2, लेकिन इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और -c जो है यहाँ से हम उठा के रखेंगे, -2 3 5 और 4। तो जैसे यहाँ से माइनस से जब हमने गुणा किया था तो सब अंक में हुआ था ना, तो यही खास बात है अवयव में
कि किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो सभी अवयव में करना होगा हमें। तो 3 से गुणा कर दीजिए सभी अवयव में। 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9 और 3 दूनी के 6। एक अवयव ये हो गया, दूसरा अवयव ये माइनस से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहाँ से 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। आ गया होगा आपको बिल्कुल समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पे जाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से तो सीखना है आपको। ए बी दिया हुआ है। तो ए बी में क्या है कि ए को हम पहले लिख देंगे 2 3 4 2, मल्टीप्लाई है इंटू बी 1 - 2 3 और 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है तो यही ध्यान देना है। मल्टीप्लाई में एक गुण जरूरी होता है, कोई भी अवयव m × n के रूप का होता है। तो मान लीजिए कि a है m × n, b है n गुणे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लो कि p मान लेता हूँ। मतलब क्या कहता है कि पहले अवयव का स्तंभ, ये क्या बताता है पंक्ति, r, ये क्या बताता है कॉलम स्तंभ। तो पहले अवयव का जो कॉलम है दूसरे अवयव के पंक्ति के मतलब बराबर होना चाहिए। मतलब कॉलम इक्वल टू क्या, रो। पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये जो गुणनफल संभव है। तो यहाँ पे तो गुणनफल संभव है क्योंकि पहले अवयव का स्तंभ कितना है 1 और 2, इसका पंक्ति कितना है ये भी 2 है। तो इसका मतलब दोनों, हमारा ये नियम तो लग रहा है, तो इसलिए हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो हम गुणा करते हैं जी। तो इसमें थोड़ा सावधानी से देखा जाता है, कैसे करेंगे। तो 2, ये पहले हम पंक्ति में चलेंगे, इसमें पंक्ति में हम चलते हैं, इसमें हम स्तंभ में चलते हैं। तो 2 1 = 2। ठीक है, तो इसका पहला अवयव से पहला अवयव में हो गया, स्तंभ में चलना हमको ना। तो इसका पहला अवयव से पहला अवयव में हुआ, दूसरा अवयव से दूसरा में होना चाहिए। तो 2 1 = 2 और 4 दूनी के 8। बात समझ में आ गया। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस से लिखेंगे 4 दूनी के 8, 2 1 = 2 और 4 दूनी के 8। ये पहले पंक्ति की पहले स्तंभ के लिए कहानी हो गई। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के लिए, तो पहला स्तंभ हम लिख रहे हैं ना, तो पहला स्तंभ का एक अवयव तो हो गया, दूसरा अवयव कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। तो 3 1 = 3 और दूसरा अवयव का इसका दूसरा अवयव 2 दूनी के 4। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसको गुणा करने के लिए। तो कई क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो समझ जाएंगे, इसके आगे भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। फिर इसी पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ के लिए तैयारी होगी। तो 2 3 6, आज दूसरा अवयव के दूसरा अवयव 4 5 20। तो इस बार प्लस आ रहा है तो प्लस होगा। फिर 3 3 = 9 और 2 5 10। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जा रहा है, फिर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब थोड़ा सा हाथ से हिल रहा है तो ब्लर हो जा रहा है, तो टेंशन ना लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। तो 8 में से 2 गया 6, बाकी प्रोसेस आप जानते ही हो। 4 में से 3 गया -1, 20 और 6 26, 10 और 9 19। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको BA निकालना है। तो BA में आप जानते ही हो, B को यहाँ पहले लिख देंगे और दूसरे वाले में A को हम बाद में लिख देंगे, और इस तरीके से हम इसको गुणा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना हम रखते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आप मोबाइल से चाहो तो बुक को डाउनलोड कर लो, है ना। ई पाठशाला नाम का जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आता है उसमें पूरा NCERT का बुक दिया गया है।
तो उसमें आप चाहो तो नोट कर लो, उसमें से आप निकाल लो, डाउनलोड कर लो उसको, और उससे आप पढ़ना शुरू करिए यदि बुक नहीं है आपके पास तो, है ना। और क्वेश्चन एक एक बताया जा रहा है, और बाकी यदि क्वेश्चन आपको कोई फंसता है तो आप कॉलेज के ग्रुप में आप सेंड करिए और पूछिए कि इस एक्सरसाइज का इतना नंबर का क्वेश्चन सर बता दीजिए। ओके, धन्यवाद।